सब लोगों को जय मसीह की। आई एम सॉरी, आज मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं है और मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को आगे ले चलूं। कल हम लोगों ने बलराम और उसकी टीचिंग सीखी और उसकी टीचिंग में जो मैंने आपको सिखाया वो अगर मैं उसको शॉर्टकट में बताऊं तो उसकी टीचिंग जो है वो निकोलियों, जिसके बारे में आप सीखने जा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग डॉक्ट्रिन ऑफ कॉम्प्रोमाइज कहेंगे हम। तो आइए आज फिर हम अध्ययन करेंगे और परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगेंगे। ये बहुत ही ज्यादा गहरा विषय है और आज किसी एक ने मुझे बताया कि पास्टर सैन, आप जो चीज सिखा रहे हो वो हल्के में लेने वाली चीज नहीं है, ये वो बहुत गहरी चीज है और आप इतनी मेहनत करके रात को जाग के सिखा रहे हो, तो सीखने वालों को भी बेहद ईमानदार होना चाहिए। मैं आपको एडवाइस करूंगा कम से कम 2-3 बार इस विषय को आप कोशिश करें सीखने की। आइए हम प्रार्थना के साथ अपने पिता परमेश्वर से और अपने उद्धारकर्ता प्रभु से विनती करेंगे कि वो हमें बुद्धि दे। पिता परमेश्वर, मैं इन तेरे बच्चों को तेरे सामने ला रहा हूं। गिनती में चाहे हम थोड़े हैं, और मैं धन्यवादित भी करता हूं प्रभु कि इस चर्च से, डीएफसी के चर्च से तूने कंफ्यूजन को हटा दिया, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत मेहनत मैंने करी, पीठ के पीछे बोलने वालों को इफिसियों की पत्री में, फिलिपियों की पत्री में पिता तूने खास तौर से कहा है, कुत्तों से सावधान रहो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बी वेयर ऑफ डॉग्स। वो तूने इसलिए कहा प्रभु, डॉग्स का कई बार वचन में जिक्र आया है, पर तूने वो चीज खुलासा करके सिखाई, बार बार सिखाई कि काट छांट करने वालों से, पीछे से भौंकने वालों से, गॉसिप करने वालों से। प्रभु आज मैं एक बार फिर तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैंने भी ये गुनाह किया, मगर पिता मैंने दिल से पश्चाताप किया। मैं नहीं जानता मैंने कितना इस कमजोरी को बाहर निकाला, लेकिन इन बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनकी सहायता कर प्रभु की ये कभी भी अपने मुंह से ये शैतान की जो भाषा है, गप शप, गॉसिप, पीछे से बोलना, ये वो ना करें। और आज जो अध्ययन हम करने जा रहे हैं उसे ध्यान से सीखें, क्योंकि तूने प्रभु कलीसियाओं को वार्न किया। मैंने किसी हद तक इफिसुस, जो सबसे पहले जहां से कलीसिया शुरू होती है, उसकी हिस्ट्री बताई और उसका मेनली मैंने ये बताया पिता परमेश्वर की वो तुझे बेहद प्यार करते थे, और तुझे प्यार करने का मतलब है सबको तेरे विषय में बताना बार बार। लेकिन प्रभु उसके बाद वो गिरे और तूने उनको कहा कि चेत कर। उसी तरह आज हम फिर तेरी एक कलीसिया के विषय में जहां पर गलत डॉक्ट्रिन्स थी, डॉक्ट्रिन ऑफ बैलम और नुकुलियों की जो डॉक्ट्रिन थी, आज हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रभु सुनने वालों पर आशीष दे और मुझे भी आशीष दे कि मैं बहुत ही पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोलूं। प्लीज पिता, मैं बोलने वाला ना हूं, मेरे अंदर से मेरी जबान, होठों को, गले को तू इस्तेमाल कर। मैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कर। आमीन एंड आमीन इन जीसस नेम। तो चलिए बिलीवर्स, आइए मैं जल्दी से इसे उठा लेता हूं। अपनी बाइबल को मैं उठा रहा हूं और
आपके लिए मैं खोल रहा हूं। आइए मेरे साथ जल्दी से रेवलेशन की पुस्तक को खोलिए। और क्या कहते हैं, मेरा ये जो बाइबल मैंने खोली है थोड़ा स्लो है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर लेता हूं। तो आप लोग चाहें तो हिंदी इंग्लिश की बाइबल खोल लें, ताकि हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आप कंपेयर कर सके, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हैं हिंदी में, बहुत सारी। तो आइए रेवोल्यूशन की किताब जल्दी से आप मेरे साथ खोलिए और उसका पहला अध्याय खोलिए, और मैं आपके लिए उसका वहां से पढ़ूंगा जहां पर देखिए, सबसे पहले तो हमने 19वां पद का तक हमने सारी बातें देखी हैं। फिर हमने 20वें पद को भी देखा, अर्थात उन 7 तारों के भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा है। तो मैंने आपको बताया, ऑल द चर्चेस एंड देयर पास्टर्स आर इन द अंडर द अथॉरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो नहीं है वो पास्टर है ही नहीं तो वो चर्च क्या चलाएंगे? एंड वो ये बताने की कोशिश कर रहा है चर्च को कि दे आर अंडर माई राइट हैंड एंड आई हैव ऑथोराइज देम अपॉन यू एंड लिसन टू देम। आगे चल के वचन कहता है, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वो रात और दिन तुम्हारे लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करते हैं। जो कि मैं तो धन्यवाद करता हूं कि प्रभु, मैं ये गुनाह नहीं करूंगा कि मैं ना करूं, मैं करता हूं। तो उसके बाद आप मेरे साथ जल्दी से दूसरा अध्याय निकालिए। वहां पर आपने देखा है, इफिसुस को तू ये लिख, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। डियर बिलीवर्स, जिस चर्च में तेरे काम, यानी कि वो एक एक काम को कलीसिया के, और कलीसिया का मतलब है बिलीवर्स, बिकॉज कलीसिया नहीं होती जब तक कि बिलीवर्स ना हो। 2 3 4 बिलीवर्स के साथ, जहां 3 बिलीवर्स हैं वहां पर प्रभु की उपस्थिति है। 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर रहूंगा, एंड दैट मेक्स अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अभी टुकड़ों में बटी हुई बॉडी, उंगली, ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली, अंगूठा, देन हाथ, देन सर, कान, नाक, ये अलग 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 पार्ट्स बॉडी के हैं। लेकिन जब वक्त आने वाला और एट हैंड है कि जब हम एक कलीसिया हो जाएंगे, एंड वी विल चेंज फ्रॉम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट टू ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, BB. At present we are body and also the bride, but then we will become one. कितना भी हम लड़ लें, जो रियल कलीसियाएं हैं उनमें झगड़ा है ही नहीं। जो रियल पास्टर्स, जो जिनको कॉलिंग है, वो सुनते हैं परमेश्वर। देखिए, मैंने चर्च में से कुछ लोगों को, 2-3 लोगों को मैंने हटाया है पहली बार जब से मैं पास्टर बना और कलीसिया चली। मेरे द्वारा कई कलीसियाएं स्टैब्लिश हुई, अपोस्टल्स का काम मैंने किया। लेकिन इस बार मुझे करना पड़ा, बिकॉज मेरे खादिमों ने मुझे बताया, दिस काइंड ऑफ पीपल बिकम्स कैंसर। अब कैंसर ठीक भी हो सकता है, और जब ठीक होता है तो परमेश्वर फिर डील करता है उनके साथ और पास्टर्स के साथ भी। अभी हम गिनती में बहुत थोड़े से परिवार रह गए हैं, और ऑनलाइन हम वचन सीख रहे हैं। दैट्स व्हाट शो मस्ट गो ऑन, ये फिल्म इंडस्ट्री और सर्कस का कानून है। लेकिन सबसे स्पिरिचुअल कानून जिसकी ये नकल करते हैं वो है वर्ड ऑफ गॉड, एंड द वर्क ऑफ गॉड मस्ट एंड शुड गो ऑन। और वो हो रहा है। ये कीड़ा अपनी सल्तनत के साथ जितना मर्जी जोर लगा ले, ये कलीसिया को रोक नहीं सकता। देखिए, हम फिर ऑनलाइन इकट्ठा हैं, सब लोग इकट्ठा हैं, और ऐसा नहीं है सब लोग मुझे देख भी रहे हैं। मैं आपको नहीं देख पा रहा, बिकॉज हम मीट पर नहीं हैं अभी, वरना हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग बाद में भी सुन सकें। कुछ लोग ऐसे हैं, मुझे पता चला है, जो फेसबुक पर जाकर मेरी टीचिंग्स को सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे को जब किसी ने बताया तो मैंने उसको कहा, अरे भैया, मैं इस फेसबुक के विषय में और
नेट के विषय में और फोन की नॉलेज मुझे नहीं है। यूट्यूब का सबसे पहला जो चीज मुझे बताई वो मेरे बेटे ने, प्रतीक सेन ने बताई, और उसी ने सब कुछ सेटअप करके दिया और मैं उसी के बताए अनुसार फेसबुक पे, और ये जो फोन मेरा जिस स्टैंड पे लगा है ही गेव मी एज ए गिफ्ट। वो पसंद नहीं करेगा कि मैं उसका नाम ले रहा हूं, मुझे पता है उसके नेचर, बट आई शुड बी थैंकफुल, जो मैं पहले एक बार गलती कर चुका हूं। ही इज अ ट्रू मैन ऑफ गॉड एंड अ ब्लेसिंग फॉर मी। और उसके साथ मोहित है, मेरी बेटी सारा है। जब मैं लड़खड़ा जाता हूं तो वो बड़े पापा की मदद करती है, मुझे बड़े पापा बोलती है वो, मेरे छोटे भाई संदीप, पास्टर संदीप चौहान की बिटिया। तो देखिए, अगर आप फोन ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप 10वीं पास है, नो प्रॉब्लम। अरे पढ़ाई लिखाई जो है वो अपनी जगह है, लेकिन मेन चीज है आपका हृदय, जो मेरे बहुत लंबा टाइम लगा ठीक होने में। मेरा बेटा है प्रशांत, उसके दुआ टां से लगती है, मुझे पास्टर को लगती है, बिकॉज बहुत मैटर ऑफ फैक्ट अगर मुझसे ईमानदारी से पूछा था तो उस तरह का दिल रखने वाला मैंने बिलीवर देखा ही नहीं। और मैं कई बार उसको गाड़ी में जब वो मेरे साथ बैठता है तो मैं उसे एडमायर करता हूं और कहता हूं, प्रभु थैंक यू वेरी मच। सोने की परख आप लोग जानते हैं, जोहरी ही जानता है। अदरवाइज मेरे को तो ये इल्जाम लगा देंगे, भाई अपने बच्चों की बड़ी तारीफ करता है। मेरे बच्चे तारीफ के लायक हैं, चौड़ा होके बता रहा हूं मैं। आज भी जब मैं चिल्लाता हूं, गुस्सा करता हूं, तो दे रिस्पेक्ट मी। कम ऑन चिल्ड्रन, ध्यान रखिए आप। तो देखिए, वो देख रहा है तेरे काम, तेरा परिश्रम, तेरे धीरज, मैं जानता हूं। और ये भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता है, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाता है। हाँ, अब टाइम आ गया है। मेरे से पूछिए ना, अरे 5 स्टार होटल की शानदार जॉब छोड़ के मैंने प्रभु की सेवा क्यों चुनी? क्योंकि प्रभु ने मुझे बुलाया, आवाज लगाई और कहा, यू शुड बी अ सेंट मिशनरी, आई एम सेंडिंग यू। तो इतने टाइम में मुझे परख है, मगर परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन क्या है? कलीसिया यानी कि बिलीवर्स को होनी चाहिए। अब देखिए, तू परखता है और झूठा पाता है, और तू धीरज भी धरता है, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते तू थका नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये कलीसिया की चीजें होनी चाहिए, आदतें होनी चाहिए। पर मुझे तेरे विरोध ये कहना है कि तू अपना पहला सब प्रेम, यानी कि ये सारी चीजें जो ऊपर बताई गई हैं, ये सब तू करते 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 एक ऐसी स्टेज पे आ गया कि तेरा प्रेम पहला जैसा रहा ही नहीं। एनीवे, छेद करके तू कहां से गिरा? मन फिरा। मन फिरा का आप पीछे चले जाइएगा, स्क्रॉल करिएगा, व्हाट्सएप में जाके स्क्रॉल करके नीचे 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 जाइएगा, जहां पर मैंने रिपेंटेंस के विषय में 2 ग्रीक वर्ड्स बताए हैं। अगर आपको अभी याद नहीं है तो बहुत अफसोस की बात है। परमेश्वर तो धीरज धरे हुए ही है, बट बी वेरी केयरफुल, नॉलेज लीजिए आप, क्योंकि मन फिरा एक रियल ट्रू वर्ड है। रिपेंटेंस जो है उसका सही हिंदी है मन फिरा, 180 फिर जा। और आगे आपको पता ही है कि उसके बाद सुमरना का सुमरना का कलीसिया के विषय में जिक्र है। कलेश और दरिद्रता को भी जानता है, और वो बड़ा धनी था, बड़ा दुखी था, बड़े कलेश उसके ऊपर है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो मैं चाहता हूं पढ़ने के लिए, 12वां पद, और पुरगमुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास 2 धारी तलवार और चोखी तलवार है, और इस तलवार का जिक्र भी आप पीछे जाके देखिए, मैंने ग्रीक वर्ड बता रखा है किस टाइप की खतरनाक तलवार थी ये। वह ये कहता है
कि मैं ये तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, डेफिनेटली जहां पर शैतान का सिंहासन परगमुस में लिटरली था। मैंने आपको फोटो भेजी, एम्पी थिएटर था जहां क्रिश्चियंस को सताया जाता था, जहां पौलुस को भी जंगली खतरनाक वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों के सामने छोड़ दिया गया, और वहां वो भिड़ते थे, लड़ते थे, और बेचारे वो जानवर उन्हें खा जाते थे। पौलुस को तो बचा लिया प्रभु ने। और दुनिया भर के ड्रग्स और मूर्ति पूजा और उससे ताल्लुक रखती हुई अलग अलग क्या कहते हैं सैक्रिफाइसेस जिन्हें बोलते हैं, बलियां, प्लस ग्लैडिएटर्स की फाइट, ये सब उस एम्फी। हमारे पास अभी पीवीआर सिनेमा है, उन लोगों के पास एंटरटेन करने के लिए वही जगह है, वो मेन जगह थी। अब देखिए उसके बारे में मैं आपको क्यों जोर देकर सिखा रहा हूं। पीछे अगर आप देख लीजिए, परगमुस, दैट सिटी हैड अ थ्रोन ऑफ डेविल। 13वें पद में, शैतान का सिंहासन है और मेरे नाम पर तू स्थिर रहता है। ऐसी जगह पर भी तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। और मुझ पर विश्वास करने में उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में से एक उस स्थान पर घात किया गया, और जहां शैतान रहता है उसको घात करने का भी मैंने आपको पीछे बता दिया। अब मैं एक्सप्लेन बार बार नहीं करूंगा, टाइम बहुत वेस्ट होता है। पर मुझे तेरे विरोध कुछ बातें कहनी है। ओ माय गुडनेस, नाउ लिसन, पे अटेंशन टू दिस। खास बात, कलीसिया जिससे हम, ये सारी सातों कलीसियाओं से हम सारी कलीसियाओं को और उसके दूतों को सीखना बहुत जरूरी है। लिखा है, पर मुझे तेरे विरोध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं, तेरे यहां तेरी कलीसिया में कितने तो ऐसे हैं जो बिल्लाम की शिक्षा को मानते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। थोड़ा सा मैंने आज और स्टडी उसकी करी है, तो थोड़ी डिटेल और मैं आपको बता दूंगा। किसी एक विश्वासी ने कहा, प्रभु पास्टर थोड़ा सा और हमें खुल के जरा बता देना। लो, बल्लाम के विषय में मैंने आपको बहुत ज्यादा कुछ बताया नहीं है, मेनली मैंने आपको उसके बारे में, पर मैं उसकी अब रियल डॉक्ट्रिन बताऊंगा। ही वॉज ए वर्शिपर ऑफ बाल से कनेक्टेड था। उसका जो नाम का मीनिंग है आप खुद चेक कर लीजिएगा, डिवाइड एंड रूल, जैसे कहते हैं ना, डिवीजन लाने वाला व्यक्ति। आगे देखिए, लिखा है, तेरे में कितने तो ऐसे हैं जो बल्लाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। पास्टर ही ऐसा, भविष्य वक्ता ही एक ऐसा है जो जिसे चाहे उसे घुमा देता है। आज भी इस दुनिया के अंदर दे आर ऑल, जैसे ज्योतिषी बोलते हैं ना, ज्योतिष, तोतेबाज। चल मिट्ठू लेकर आ, मिट्ठू ने कागज उठाया, दे दिया, पढ़ दिया, लो जी ऐसा हो गया, वो डर गया बेचारा। कागजबाजों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, तोतेबाजों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अब भी समझ जाओ। और परमेश्वर जब तक नहीं चाहता, परमेश्वर ने भविष्य, तो किसी भी इंसान का भविष्य, जब तक कोई एक का दुख की चीज ना बताए, कहीं लिखा हुआ नहीं है, और ना कोई माइक का लाल बता सकता है। तो क्योंकि देखिए ना, ही वॉज ए सीयर, और गधी देख रही है, तो इसलिए ये ऐसे लोग डेंजरस लोग होते हैं। ओके, हम कौन से पद में थे?
हाँ, 14वें पद में बिलाम की शिक्षाओं को मानते जिसने बलाक को इसराइलियों के आगे ठोकर खाने का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और वे विचार करें। दैट वॉज ही। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं कैसे मिनिस्ट्री में पहुंच गया कि उन्होंने मुझे अमेरिका भेज दिया, और उस अमेरिका जाने के लिए मैंने होटल की जॉब छोड़कर और ड्राइविंग करके इतना वचन सीखा, मैं स्कॉलरशिप मिल जाए, और पहुंच गया। वहां पता चला कि जो वचन में लिखा है, व्हेन टू शैल एग्री अपॉन अर्थ, अब उनके लीडर्स ने सिखाया होगा, वो उसको कैसे कनेक्ट करते हैं कि जैसे दो शादीशुदा लोग हैं और बाइबल कॉलेज में आए हुए हैं, मगर वो एग्रीमेंट कर लें कि मैं भी शादीशुदा, तू भी शादीशुदा, और हम दोनों एग्रीमेंट के साथ ये गंदा काम कर लेते हैं। मैंने कहा क्या? मैंने ऐसी कई बातें देखी। जीसस क्राइस्ट को ताक में रख दिया, इट्स नॉट गॉड। मैंने दुआ करी एक रात, मैंने कहा पिता परमेश्वर, ये सारी चीजें तो मैंने सालों पहले छोड़ दी, और इस मिनिस्ट्री में भी मुझे बार बार ऐसी सिचुएशन आई जब मुझे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मैं यहां तक पहुंच गया हूं। अब मुझे तू बता, परमेश्वर ने मुझे लिटरली कहा कि तू इतना डिटरमिन था, मैंने तुझे 3 4 5 बार तुझे वीजा रिजेक्ट हुए, तुझे मैंने इशारा दिया। डियर बिलीवर्स, अगर आप परमेश्वर से कुछ पूछ रहे हैं और उसके इशारे को नहीं समझ रहे, प्लीज 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 अपने खादिम पर विश्वास करिए, मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर की बात मैंने नहीं सुनी उस समय। मैं पहुंच गया अमेरिका, और वहां जाके मैं भागा, और मैं समझ गया। फिर पास्टर एंजले से मुलाकात है, उसने कहा नो सन, दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू स्टडी द बाइबल और टू ज्वाइन द बाइबल कॉलेज, व्हेन टाइम विल कम आई विल लेट यू नो। मैंने कहा मैं आज से अपने आप को आपके वो सरेंडर करता हूं और आप के टच में रहूंगा। उन्होंने मुझे बाइबल कॉलेज की पूरी स्टडी मुझे दी, मैंने और मेहनत करी, और पास्टर एंजलो ने मुझे ये भी बताया कि जो काम तू कर रहा है उसे कंटिन्यू कर और स्टडी कर, कंटिन्यू कर, स्टडी कर, क्योंकि नाउ यू नीड टू चेंज रॉन्ग डॉक्ट्रिन विद द राइट डॉक्ट्रिन। अगर आपने रॉन्ग डॉक्ट्रिन सीखी हुई है तो उसका हटाने का एक ही तरीका है कि राइट डॉक्ट्रिन अपने दिमाग में बैठा ले। खैर आपने तो सीखी नहीं, क्योंकि आपको तो सिखाने वाला ही मैं हूं। यहां ये है, एक भविष्यद्वक्ता अपने आप को भविष्यद्वक्ता प्रूफ कर दिया उसने, जबकि वो था नहीं। बालाक जैसे राजा के सामने भी उसने उसको जाके पूरे इस्राएल के लोगों को श्रापित बनाने का तरीका बता दिया, और उसको क्या कहते हैं, व्यभिचार करना सिखा दिया, जैसे कि मुझे सिखाया जा रहा था। मैं भागा वहां से। मैं ये नहीं कहता मैं बड़ा सत्यवादी या बहुत अच्छा इंसान था, बट उस टाइम में था, और डेफिनेटली मेरे से भी पाप हुए, गलती हुई, बट गॉड इज सो ग्रेट, एंड दिस इज द रीजन। जब भी कोई पापी इंसान मेरे सामने आके कहता नहीं पास्टर मेरे से हो, तो मैं उसे माफ करता हूं, क्योंकि मुझे उस खादिम ने ये सिखाया कि यार किसी को अगर माफ करने में तुझे दिक्कत आ रही हो तो बस तू इतना याद करना, आंख बंद करके इतना याद करना कि तेरा कितना परमेश्वर ने माफ किया, तो आसानी से उसे माफ कर देगा। बट तुझे ये देखना है कि दैट रिपेंटेंस एंड इज इट अ सिंपल सॉरी और इट इज ए फॉरगिव मी प्लीज, बहुत फर्क है। तो देखिए, भविष्यद्वक्ता के हाथ में ही होता है। चर्च में जब पास्टर है तो जितने प्रॉफिट्स है सब उसके अंडर में है। बी केयरफुल, किसी भी खादिम से आप ये पूछ लेना। परमेश्वर चर्च में आने वाली दुविधा, परमेश्वर किसी भी किस्म की कोई भी बात सबसे पहले खादिम को बताएगा। ये पास्टर एंजले ने मुझे सिखाया, पास्टर लोनी ने मुझे सिखाया, आज और 2 पास्टर्स 3 और पास्टर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं।
बहुत एक्सपीरियंस्ड, और एक तो पीएचडी इन ग्रीक। वो तो मुझे ग्रीक से ईमेल के थ्रू, मुझसे बात नहीं मैं कर पाता बिकॉज ही इज सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजी, बट थैंक यू फादर, इट इज यू हु हैज कनेक्टेड मी विद, बिकॉज ऑफ माई हार्ट। अगर आपका हृदय परमेश्वर के वचन को छानबीन करने का बना हुआ है ना, वो आपको जोड़ता चला जाएगा, बिकॉज ही इज नॉट रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन कि वो सिर्फ विमल कुमार सैन के साथ ही ऐसा कर सकता है। नेवर, ही विल डू इट फॉर यू। बोलिए आमीन। यस, यू आर गॉड, माई गॉड, ही इज नॉट रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन। सो देखिए आगे चलते हैं। अब यहां पर ये उसने व्यभिचार करना सिखाया, तो यानी कि ये कह रहा है परमेश्वर दूसरे शब्दों में कि भविष्य वक्ता, अपोस्टल, जो 5 गिफ्ट मिनिस्ट्रीज दिए इनके हाथ में है। दे आर जस्ट लाइक ए बैक पाइपर। वो जिसने पाइप बजाता था तो चूहे उसके मगन होकर उसके पीछे 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 घूमते। पादरी के पीछे ऐसे मत घूमना। कुछ लोग मत खा चुके हैं, आप मत खाना। कारण ये है कि पहले ये चेक करना कि इवन ही इज अ पास्टर, ही इज ए मैन फर्स्ट एंड गॉड लेटर ऑन। मैन ऑफ गॉड शुड बी अ मैन ऑफ गॉड, एंड एवरी मैन ऑफ गॉड विल टेल यू व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। अदरवाइज यू शुड नॉट लिसन। लेकिन चूहे जो थे वो मगन हो जाते थे उसकी बीन से, तो राजा ने उसे पैसे देके कहा कि यार इन चूहों को बहुत सत्यानाश कर दिया मेरे देश में, इन्हें तू निकाल दे। तो वो अंधों की तरह बीन बजी भागे। आज आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, भविष्य वक्ताओं के पीछे, खासतौर से जो झूठे भविष्य वक्ता हैं जो आखिरी दिनों में उठ खड़े होंगे, इन्हीं दिनों के लिए कहा गया है। तो सोचिए वो कितना सत्यानाश कर सकते हैं उन चूहों की तरह कि उन्होंने आगे देखा ही नहीं कि पानी के पास खड़ा होकर बजाता गया, वो आंख बंद करके दौड़ते गए। लकीर के फकीर कहा जाता है ऐसे लोग, और बेचारे मारे गए। अब ये पता नहीं हुआ था या नहीं हुआ था, बट एक अच्छी क्या कहते हैं, दास्ता तो एक अच्छी सीखने वाली है ही। एग्जैक्टली इस बल्लाम ने वो किया। अब आगे हम चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। दूसरी चीज, 15वां पद, वैसे ही तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो नीकुलियों की शिक्षा मानते हैं। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वालों के सिवाय और कोई ना जानेगा। इसके विषय में कोई नहीं सिखाता। भाई सिखाता है तो आप जरा सीख के गूगल से, जो भी आपका सोर्स है, जरा थोड़ा सा मुझे भी बता दीजिए। गुप्त मन्ना, श्वेत पत्थर जिस पे कुछ लिखा हुआ होगा, और देने वाले के सिवा कोई नहीं जानता। कितना बड़ा, अगर 2 बातों के लिए रिपेंट के, डॉक्ट्रिन ऑफ बल्लाम एंड नुकुलियों, इसलिए मैंने स्मरणा और इफिसिस को छोड़ के, और मैंने एकदम से ये टीचिंग ले ली ताकि मैं पहले इसे डील करूं और आप लोगों को बताऊं। 1 मिनट में अपनी बाइबल उठा लूं। ओके। ये एक्चुअली कई बार बहुत स्लो है, बंद हो जाता है। तो मैंने आपको पिछले
सेरेपस रिलीजन के विषय में बताया था। परगमन शहर में जिनका मंदिर था, वो मंदिर मैंने दे रखा है, व्हाट्सएप खोलिएगा, देख लीजिएगा। और आयोसिस और सेरेपस, आयोसिस एंड सेरेपस के वर्शिपर थे सारे परगमन। वहां पर फॉर्निकेशन, सेक्स एजुकेशन या सेक्स एक्टिविटीज, बलिदान एंड व्हाट नॉट यूज्ड टू इस पैगन टेम्पल्स में होता था। और वहां पर जाने वाले जो लोग थे, जो डिवोटी थे, वो थे निकुलियों। और वो ये सिखाते थे विश्वासियों को कि यार हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, हमें इन लोगों के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, हम इनके अंदर जब तक नहीं घुसेंगे इन्हें जीतेंगे कैसे। ध्यान से सुन लीजिए। ये क्या कहते हैं, आपने 15वें पद में देख लिया है कि यीशु मसीह निकोलियों की कामों से, देखिए क्या लिखा है, यहां लिखा है सो हेस्ट thou also them that hold the doctrine of Nicolaitans, which things I hate। ध्यान दीजिएगा, ये हेट वर्ड आया जरूर है यहां पर। आप कहेंगे ये वर्ड कैसे बाइबल में आ गया, जीसस कैसे? जीसस नेवर हेट एनी वन द क्रिएशन ऑफ गॉड, नो ह्यूमन बीइंग। अमेरिका में एक वर्ड है, आई हेट दिस, आई हेट दैट, आई हेट। लेकिन जीसस जो हेट कह रहा है वो किसके लिए? उनके कामों से। द वर्क्स एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ निकोलेटियंस आई हेट। निकुलियों के कामों से मैं नफरत करता हूं। अदरवाइज आप ये सीख लेंगे। देखिए, मैं एक खादिम से बात कर रहा था, वो कहने लगा मेरे पास 3 बेटे और फिर उनके बच्चे भी हुए। हमारे फैमिली में मैंने एक रूल बनाया दैट वी विल नेवर यूज दैट वर्ड हेट। और मेरे बच्चों को बड़े होने के बाद, जवान होते होते तक उन्हें पता था कि इस वर्ड को लेने का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने उन्हें सिखाया वी शुड नॉट लर्न दिस वर्ड हेट, बट द मीनिंग ऑफ हेट इज we should not hate with people but the dirtiness of them। उनकी गंदगी से, उनकी गंदी हरकतों से, उनकी गंदी बातों से। तो यहां पर भी देखिए ये लिखा है कि वैसे ही तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। लेकिन इंग्लिश में मैंने कहा ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों को देखने के बाद आप समझेंगे। यहां पर इतना लिखा, वैसे ही तेरे यहां तो कितने हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं, दैट्स इट। कैसी ट्रांसलेशन करी इसने? जबकि नीचे इंग्लिश में लिखा जा रहा है सो हेस्ट दाउ ऑल्सो देम दैट होल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ द निकोलाइटियंस, विच थिंग दैट थिंग डॉक्ट्रिन आई हेट। हिंदी में लिखा है नहीं, हिंदी पढ़ने वालों आप तो बस यही पढ़ लोगे कि भाई वो मानते हैं। इसको कंप्लीट करिए, पेंसिल से कंप्लीट करिए कि उन डॉक्ट्रिन से मैं नफरत करता हूं। हर वो पास्टर चाहे बुरा माने, मुझे बुरा कहे, दे आर माई लविंग डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट
let me tell you, God loves you but hates the wrong doctrine you are teaching. Mixing, manipulation, दिखा के किस बात को घुमा दिया, जीसस हेट। और आपका पास्टर आपको ये सिखाना चाहता है, वी नेवर हेट एनीवन बट द रॉन्ग डॉक्टर्स। प्रभु यहां पे बोल रहा है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं नहीं जानता, मुझे सब पता है कि तुम निकोलियों की मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग, और क्या कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं यार, हमें अगर हम इनके साथ मिक्सअप नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं, तो हम इन्हें जीतेंगे कैसे? तो इनके साथ जाना चाहिए। अगर ये कुछ दे रहे हैं खाने का जो आपको पता है होली चीज, प्रसाद खाना चाहिए, हम उनसे कहेंगे नहीं नहीं नहीं, तो हमसे नफरत करने लग जाएंगे। हाउ विल वी विन देम? निकुलियों की डॉक्ट्रिन यही थी कि हमें उस मंदिर में जाना चाहिए, उनके सारे चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कितनी भी गलत चीज हो हमें सब में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये एक बहुत ज्यादा डेंजरस एंड हिंदी में मैं कहूंगा खतरनाक बात थी। और मैंने आपको जैसा कि ऊपर की कलीसिया के विषय में बताया, परमेश्वर ने कहा मुझे तेरे विरोध ये कहना है कि तो अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया एक कलीसिया के लिए। और पर प्रभु ये बता रहा है कि कुछ ऐसी ऐसी चीजें तेरे में ऐसी हैं जो मैं पसंद नहीं करता। पहली कलीसिया को बताया कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रेम यानी कि एक रोमांटिक प्रेम, जैसे मेरे दिमाग में आया ये अर्ली लव। ये गलती तो मेरे से भी हुई, आप में से पता नहीं किससे कितनों से हो रही होगी। याद कीजिए उस प्रेम को जो आपने कभी अपनी पत्नी से किया था। अब मैं जब ये सिखा रहा हूं तो आप ये मत सोच रहे कि मैं बड़ा महान, या दिस टीचिंग इज ऑल्सो फॉर मी। व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग आई वॉज थिंकिंग, अब वो कहेगा कि यार आप पत्नी का क्या, तो पत्नी ही तो है, हम कलीसिया पत्नी ही तो है। तो प्रभु ये याद दिला रहा है, अपनी पत्नी को ये याद दिला रहा है, अपने दुल्हन को ये याद दिला रहा है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। You lost something which you had in the beginning. तो 5वें पद में वो बता रहा है कि क्या करना चाहिए। अभी आप कहेंगे कि नुकुलियों से पास्टर सेन वहां क्यों पहुंच गए? क्योंकि इनको आपको रिमाइंडर देता हुआ मुझे आना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये चीजें आप लोगों को याद दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या कहते हैं, हम लोग परगुमस की बात कर रहे थे, और वहां पर यह बताया गया है जो मैं अभी पढ़ रहा हूं कि वहां पर शैतान का
सिंहासन है। अब मैं थोड़ा सा सिंहासन के विषय में बताता हूं। वहां पर उस पीरियड, उस समय काल में जो राजा था, जो गवर्नमेंट उसकी थी, जो गवर्नर था, क्या कहते हैं, जिसका ये शौक था कि जो इन टेम्पल्स में नहीं जा रहे उनको खौफनाक तरीके से मार दिया जाए। निकोलियों में से ही, डॉक्टरेट वालों से ही क्रिश्चियंस निकल के आए थे। उन्होंने कह दिया था, वी विल नॉट गो टू द amphitheaters, we will not go to the places where these people used to go, and we will never compromise with any of that thing, no matter what happens to me, because we have done the true repentance. कुछ लोग कहते हैं Christians should not do the repentance. कुछ मैं ऐसी जगहों पे जा चुका। रिपेंटेंस के विषय में मैं आपको, मेरी आत्मा मुझे आज ही बता रही थी कि मुझे आपको और थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आपने नहीं किया तो यू आर नॉट अ बिलीवर, यू आर नॉट अ सेव्ड पर्सन, यू विल नॉट एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। आज एक शौक बन गया लोगों में वचन सिखाने का, गुरुजी बनने का, बाबाजी बनने का। सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, मेरे 38 इयर्स की एज में आधे बाल सफेद थे, आज भी आधे ही हैं, बट आई मेंटेन माई सेल्फ बिकॉज यू नो, मुझे ही सिखाया गया कि अ मैन ऑफ गॉड शुड बी अ प्रेजेंटेबल। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं छठा पद फिर से आपके लिए पढ़ूंगा, पर हां, तुझे ये बात, तुझ में ये बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूं। घृणा उन बातों से, ध्यान, मैं मुझे पता नहीं क्यों आत्मा ने बताया कि मैं ये आपको फिर से बता दूं। अब ये छठा पद मैंने क्यों पढ़ा, क्योंकि यहां परमेश्वर किससे बात कर रहा है ये आप देख लीजिए, और उसके बाद परगमुस की कलीसिया से भी वो यही बात कर रहा है। इफिसुस की कलीसिया में भी ये निकुलियों की डॉक्ट्रिन पहुंच चुकी थी। डीड्स, एरेगा, जो एक्शंस, एरेगा मीन्स टू टोटल 100% इन्वॉल्वमेंट इन द डीड्स ऑफ दोज पीपल। गंदी गंदी चीजें, और खास तौर से जैसे बकरे काट के और फिर दारू चढ़ा के जैसे होता है, दबा के पीना, कोई बात नहीं, थोड़ी सी पी लेते हैं, तभी हम उनके साथ जब तक मेल जोल नहीं करेंगे हम जीत नहीं सकते। अब देखिए निकोलेटियंस की, मैं आपको ग्रीक वर्ड आप लिख लीजिए, नीके, लेडी, निकोलिथियंस, निकोलियोस, to conquer and to subdued people. They were the people those who used to, मतलब ये वो लोग थे जो
लोगों पर विजय हासिल करके उन पर हक दबा दो। ये निकोलियों, आप खुद भी अपनी मेहनत करिए, निकोलेटियंस की आप ग्रीक वर्ड देखिए तो क्या कहते हैं, इनके सारी शिक्षाएं मेन ये थी, लोगों को गलत तरीके का प्रदर्शन करके जीत लेना, छा जाना उनके ऊपर। टू सर्व द लॉर्ड इज फाइन, बट टू सर्व द पेगन प्रैक्टिसेस और द रॉन्ग प्रैक्टिसेस, और या जो गलत जो शिक्षाएं हैं उन्हें करवाना, किसी दूसरे रूप में करवाना, कैसे? जैसे क्या कहते हैं, वहां पर जो कुर्बानियों की बलि चढ़ती थी उसके छोटा सा पीस लाके अगर हम ले लेंगे, उस लाइक अगर वो दे रहे हैं, हमने ले लिया, तो फिर हमने अपने आप को सेपरेट कैसे किया? परमेश्वर हर कलीसिया से यह चाहता है कि बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर डीड्स। You cannot compromise with the pagans और अविश्वासियों की जो भी हरकतें हैं। पर प्रभु आप सोच लीजिए कि ये जो वर्ड यूज कर रहा है, आई हेट देयर वर्क्स, whatever they were doing was objectionable from Jesus Christ। वो बहुत ना मानने वाला। क्राइस्ट निकोलियों के लिए भी मरा, विश्वासियों के लिए भी मरा, सबके लिए मरा, लेकिन उसने ये कभी नहीं चाहा कि उनकी डॉक्ट्रिन चर्च के अंदर एंटर। अब हम देखेंगे आज मॉडर्न चर्चेज में ये निकोलियों की डॉक्ट्रिन कैसे आ रही है। जो लीडर्स इस तरह की गलत शिक्षाओं को किसी न किसी मैनिपुलेशन के द्वारा चर्च में ले आते हैं, जिन्हें आपको समझना और सीखना है। अब देखिए, मैं आपको इन निकोलियों की चीजें, 4 चीजें मैं इनकी बताऊंगा। मैंने अपने नोट्स उठाए हैं। देखिए यहां पहला लिखिए आप, नो एम्फेसाइज ऑन होली लिविंग एंड सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड। मतलब हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम पवित्र पाकीज़गी की जिंदगी जिएं और दुनिया से अलग हो जाएं। लिख लीजिए, नो एम्फेसाइजेस ऑन होली लिविंग एंड सेपरेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये मैंने अपने नोट्स में ये लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, याद भी है। दिस इज नंबर 1 निकोलियों की शिक्षा का पहला। दूसरी शिक्षा, नो एम्फेसाइज, NO, नो एम्फेसाइज ऑन द डॉक्ट्रिनल टीचिंग ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपको फिर से बता दूं, पहला, नो एम्फेसाइज ऑन होली लिविंग एंड सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड।
आपको कोई दुनिया से अलग, दुनिया में मिल के रहना है, तभी दुनिया के लोगों को जीत लोगे। यानी कि हर वो काम जो वो करते हैं वो आप उनसे अलग नहीं हो सकते। आपको आजकल ऐसे चर्चेज हैं जहां पर रिपेंटेंस के बारे में बताया नहीं जाता। आपकी एज हो गई, बपतिस्मे का छींटा दे दिया, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। आर यू लिसनिंग? अगर आपने रिपेंटेंस नहीं किया तो आप पानी का बपतिस्मा दे ही नहीं सकते, बिकॉज उस बैप्टिज्म का मतलब है, ये है दूसरा, सॉरी, तीसरा बपतिस्मा, वाटर बैप्टिज्म बाय बिलीवर। Baptismos is the word, and the meaning of that to dip, मतलब मैंने आपको बताया था ना, डिपिंग इनटू समथिंग, ये वर्ड पहले रंगरेज इस्तेमाल किया करते थे। किसी कपड़े को अगर उसका रंग समझ में नहीं आया तो उसका रंग बदलने के लिए वो गर्म पानी के अंदर उस रंग को खोला खोला कर और फिर डुबो देते थे, सुबह से लेके शाम तक या शाम से लेके रात भर तक। मैं एक बिलीवर की इस काम के लिए फैक्ट्री थी जो मैं वहां गया हूं और मैंने सब कुछ समझा है। जब तक वो कपड़ा अपने अंदर उस घोले हुए रंग को ऑब्जर्व ना कर ले, बैप्टिस्मोस, डिपिंग, इमर्शन, डिपिंग समथिंग टिल द टाइम दैट, उस वक्त तक, हिंदी बोलूंगा मैं आपको, उस वक्त तक जब तक वो उस पानी में घोले हुए रंग को अपने ऊपर ना चढ़ा ले। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको ठीक से समझाने की। बैप्टिस्मोस तीसरा बपतिस्मा जो मैंने 3 बाइबल के मुताबिक बपतिस्मे है। पहला जो पवित्र आत्मा के द्वारा आप उबारे जाकर ही कहते हैं यीशु प्रभु है। दूसरा जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह का दान जो चेलों को मिला वो उपलब्ध है। और तीसरा जो बिलीवर्स बैप्टिज्म का उसका नाम है। आप रिपेंट करेंगे उसके बाद ही तो आप वो रंग आपके ऊपर यीशु मसीह के लहू का, पवित्रता का, क्योंकि आप जो है रिपेंट करके अब आप यीशु मसीह के साथ मारे गए, मतलब रिपेंटेंस। हे प्रभु, मैंने इस दुनिया से तौबा कर ली और फिर अब मैं तेरे साथ ये पुराना मनुष्यत्व को गाड़ रहा हूं पानी में। अब पास्टर तो हमें एकदम से निकाल लेता है, लेकिन जो समझदार इंसान है बपतिस्मा लेने वाला, वो ये जानता है कि देने वाला रंगरेज है और मैं वो कपड़ा हूं जिसको उस रंग को अपने ऊपर चढ़ा लेना है। यानी कि सफेद कपड़े को लाल सुर्ख रंग में बदल देना। ये है बैप्टिज्म, ये है बदलाव। कोई जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दुनिया से हम सेपरेट नहीं हो सकते। ये उनकी शिक्षा थी पहली। अब देखिए दूसरी, नो एम्फेसिस ऑन द डॉक्ट्रिन टीचिंग ऑफ द बाइबल। बाइबल की शिक्षा पर जोर ना देना, हिंदी में जो लिख रहे हैं, ये नकुलियों की दूसरी शिक्षा थी। आपको असली सच्चाई को फॉलो करने की जरूरत नहीं। बाइबल should not be used to judge someone.
Bible cannot teach you about how to judge. We should not judge. मतलब हमको देखना ही नहीं है कि ये पवित्र है या अपवित्र है. ये भी मानने की जरूरत नहीं है वर्जिन बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हो ही नहीं सकता. एक वर्जिन स्त्री मां नहीं बन सकती. तो इसलिए उनकी इस घिनौनी टीचिंग को आप ऐसे ही बदल सकते हैं कि उस गलत टीचिंग को आप सही टीचिंग से बदल सकते हैं. अब नंबर 3, नो एम्फेसिस ऑन एब्सोल्यूट ट्रूथ और एब्सोल्यूट बिब्लिकल अथॉरिटी. नो एम्फेसिस. इस बात पे जोर मत डालो आप कि सच्चाई ये है. अरे सत्य तो जीसस क्राइस्ट है, इस पे जोर मत दो. कभी कभी झूठ भी बोल दो. प्लस बाइबल के सत्य में जो चीजें लिखी है वो आप जो है उस पर ज्यादा एम्फेसाइज मत करो. तो प्लस बिब्लिकल अथॉरिटी. यू शुड बी ओपन माइंडेड. यीशु मसीह बिल्कुल अनजस्ट और अन्यायी था जिसने पादरियों को अपने हाथ में पकड़ रखा था. दूसरे लोग भी इक्वली राइट हैं जितने कि आप राइट हो. अथॉरिटी के खिलाफ भड़काना. आज निकलियों की जो शिक्षा है कैसे आती है, अरे इन पादरियों की रोजी रोटी यही है, ये इसी तरह की बातें कर करके ये मत करो वो मत करो ये मत करो. मत डालो. डोंट एम्फेसाइज द ट्रूथ ऑफ द बाइबल एंड द अथॉरिटी ऑफ द बाइबल. मैं मेरे घर का मालिक हूं, राजा हूं. बाइबल कि ये बात को घुमा फिरा के करते हैं ये लोग कि अपने अगुवों की मानो. बाइबल कहती है दे आर ऑथोराइज्ड बाय जीसस क्राइस्ट. तो ये आपने तीसरा पॉइंट मैं जहां तक समझता हूं लिख लिया होगा. ये लोग बहुत ऑनेस्ट कन्वर्सेशन को पसंद नहीं करते और बहुत से आज लड़के लड़कियां यंग पीपल they don't like to stay under the authority. Number 4, no exclusionary belief that Christ alone is the way to heaven. आप लोगों को ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए कि एक इंसान ये विश्वास करे कि द ओनली वे टू एंटर इनटू द किंगडम इज जीसस क्राइस्ट. दे वर वेरी अगेंस्ट ऑफ दैट टीचिंग. और परगमुस में उन्होंने माइंड सेट कर दिया था लोगों का इस तरह से चीजें बता बता के और लोगों को भटका दिया था. आज so many indicators will come to do such things. They will make you weak in Christianity, in Christ. You in Christ, Christ in you. The
टीचिंग ऑफ द निकोलेटियंस, और निकोलियों की जो शिक्षा थी जिससे यीशु मसीह नफरत करता था, टीचिंग्स से, वो चारों मैंने आपको लिखवा दी। बार बार पढ़िएगा, क्योंकि हमें दुनिया से सेपरेट होके वचन के अनुसार जीना है, ना कि मुबारक हैं वो खादिम, मुबारक हैं वो खादिम जो ये शिक्षा देते हैं। कभी आपने पहले ये शिक्षा सुनी? परमेश्वर इस शिक्षा के विषय में बल्लाम की डॉक्ट्रिन और निकोलियों की डॉक्ट्रिन, अब मैं बताऊंगा निचोड़ उसका, बड़ी मिलती जुलती डॉक्ट्रिन थी। कॉम्प्रोमाइजिंग डॉक्ट्रिन, दुनिया से कॉम्प्रोमाइज कर लो, और इन चार बातों को आप लिखिए, बार बार उनको पढ़िए, याद कीजिए, और प्रभु से ये प्रार्थना कीजिए कि हे पिता मेरी सहायता कर। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये जरूर आप क्या कहते हैं, फैसला कीजिए कि हम अपने आप को चेक करेंगे, देखेंगे, बिकॉज कलीसिया बनती है बिलीवर्स से। क्या कहते हैं, इस कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और जो इस मंदिर को तोड़ेगा उसका क्या हश्र होगा, आपको पता होना चाहिए। आप आज ही ढूंढिए, मुझे तो याद है पर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आज ही ढूंढिए कहां लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का। कुरिन्थियों तो मैंने बता दिया आपको, और दो ही किताबें, पहला और दूसरा। ढूंढिए, क्या तुम नहीं जानते जो इसे तोड़ेगा कैसे टूटता है। एक विश्वासी जब दूसरे विश्वासी को जाके उसके विरोध में बातचीत करता है, देखिए कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं कि जब चर्च एक विश्वासी ने छोड़ दिया तो उसने क्या किया, आपको मैं बताता हूं, अथॉरिटी से निकल गया। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जवान लड़के लड़कियां अथॉरिटी के नीचे नहीं रहना पसंद करते, जो निकोलियों में सिखाया जाता। इट इज नॉट नेसेसरी, दे आर अगेंस्ट ऑफ द बिब्लिकल ट्रूथ एंड द अथॉरिटी given by a precious authority given by God. ये निकोलियों को ना तो खुद मानी जाती थी और दूसरे जो मानते थे। उस समय में कुछ लोगों ने मन फिराया और कहा ना हमें एम्फी थिएटर जाना, ना हमें इन सब चीजों में, ना मंदिर की चढ़ी हुई प्रसाद और ये सारे जो मैंने आपको नाम बताए, इन सब के से हम में से निकल के मन फिरा चुके हैं, हमें नहीं। इनकी डॉक्ट्रिन ये थी कि इन्हें किसी तरह से फिर जीत के लाए। आज भी वही हो रहा है। कम ऑन बिलीवर्स, ईमानदारी के साथ देखा जाए, आप लोगों ने मुझे सेवा में देखा है, जब कभी भी किसी दूसरे चर्च के लोग आए तो मैंने उन्हें कहा कि आप आ सकते हो, क्योंकि चर्च में हम रोक नहीं सकते, लेकिन बेटा अपना चर्च अटेंड कर कर, और प्लस जब अभी मैं टाइथ एंड ऑफरिंग के लिए जब बिलीवर्स उठेंगे, आपको नहीं डालनी है। गॉड, यू आर लिसनिंग दिस। मैंने कभी किसी खादिम की भीड़ से ये एक्सपेक्ट नहीं किया, और मेरे आत्मिक बच्चे मेरी गवाह हैं इस बात के। आते थे लोग और मैं उन्हें कहता था कि ये आया जरूर है, ये चले जाएंगे वापस, क्योंकि लोगों को अपने बाप के पास ही जाना होता है। अब देखिए होता क्या है, एक शख्स नेगेटिव बात दिमाग में डाली शैतान ने,
हमारे यहाँ एक स्त्री 14 साल तक क्या कहते गवाहियां देती रही, पास्टर सेन ने ये सिखाया, पास्टर सेन। एक तो ये पास्टर सेन छोड़िए आप, खुदा के खादिम से मैंने एक बार नाम लेके लेना काफी, उसके बाद प्रभु 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 प्रभु। जितने पास्टर सेन और जितनों के पीछे मैं और मेरी पत्नी पागलों की तरह भागे, वही मुझे छोड़ के भागे, हमने छोड़ दिया। और शायद परमेश्वर ने इसीलिए मेरी वाइफ और मुझे यहां पर कर दिया, क्योंकि ऐसे ही मानेंगे नहीं, क्योंकि मेरा दिल आज भी ऐसा है कि जब कोई मुझे परेशानी बताता है, मैं भागने की कोशिश करता हूं उसके पास, दिल्ली आने की। बट गॉड सेज वेट अ मिनट, यू जस्ट प्रे, लेट मी वर्क। बोने का काम तेरा है, पानी डालने का काम तेरा है, अबे उन्नति देने का काम तो मेरा है। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, आई एम वेरी सॉरी। गॉड पौलुस ने लगाया, अपोलुस ने सींचा, उन्नति देता है परमेश्वर। लीव इट इन गॉड्स हैंड। मैंने कहा ओके। ना तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, दिमाग से इमोशनल होकर तू अगर किसी भी बिलीवर के पीछे भागेगा। रात को 2-2 बजे फोन कर रहे हैं, पास्टर जी पास्टर जी पास्टर जी। आज कहाँ है वो? भाग गए। क्यों? कि कोई दूसरा मदारी मिल गया उनको, जिसने ढोल बजाया, म्यूजिक दिखाया, भीड़ दिखाई, भाग गए। और फिर सुनना पसंद नहीं करते। ये नहीं, पास्टर सेन आपने बात बिल्कुल पते की बोली, एंड आई वांट टू कम बैक। जच्चा किसी पीड़ा। पौलुस ये कहता है कि मुझे तुम्हारे विषय में इस बात का डर है कि मैंने इतना जो नींव मैंने तुम्हारे रखी है, उस पर कोई दूसरा रद्दा ना चला दे। बाइबल जो पढ़ने वाले हैं वो समझ रहे होंगे इस बात को। निकलियों के बंदे यही करते थे, रद्दा। अरे यार, ये ऐसे सिखा रहा तुम्हारा पादरी, गलत है। फिर ध्यान दीजिए, जब एक शख्स चर्च छोड़ के भाग गया, तो आप समझ लीजिए कि यह व्यक्ति नेगेटिविटी से भरा हुआ व्यक्ति होगा। हमारे चर्च के अंदर एक और दूसरा ऐसा चरित्र था जो उसके पीछे भागता था। आप समझ रहे हैं? मेरे तीनों बच्चे, बहू, हम सब मिलके चर्च में सेवा कर रहे थे। डिवीजन लाने की पूरी कोशिश की, कोई बात नहीं, अलग नहीं हुए। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। फिर गलत बातें, गॉसिप। कम ऑन बिलीवर्स, यही है निकोलियों की शिक्षा। निकोलियों, मेरा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है गड़बड़ हो, निकोलियों की शिक्षा यही थी, डोंट फॉलो द ट्रूथ ऑफ द बाइबल एंड डोंट स्टे अंडर द अथॉरिटी। ये क्या बात होगी? अथॉरिटी के नीचे हम रहेंगे? सो कम ऑन। पता है आपको, मैं एक शख्स जब चर्च छोड़ के चला गया, आप उससे जब भी मिलेंगे वो नेगेटिव बोलेगा, आप बोलिए बस, प्यार करिए उसको। मैं ये नहीं सिखा सकता, डोंट हेट। जीसस ने जो हेट वर्ड यूज किया है दूसरे अध्याय के निकोलियों में 12वें पद में या 15वें पद में, आई हेट देयर वर्क्स नॉट देम। क्योंकि निकोलियों के लिए भी तो यीशु मसीह मरा था। तो आप ऐसे लोगों से सतर्क हो जाइए और कान बंद कर लीजिए। मैं आपको ये कह के बता रहा हूं कि मैंने भी खूब पकड़ करी है, खूब बोला हूं। अब 2 सालों में मैंने जमीन पर इस कमरे के नाक रगड़ कर माफी मांगी है। बस एक मौका, आखिरी मौका और दे दे प्रभु। और उस दिन से मैं देख रहा हूं मेरे दुआ में पावर है। तो बिलीवर्स, मैंने 7 कलीसियाओं में से इफिसियों की इफिसस चर्च के विषय में कुछ बताया। और बाय द वे, मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा परिवार इतना ब्लेस्ड परिवार है कि इस रेवोल्यूशन की सारी टीचिंग मेरे पास इंग्लिश में, सारे नोट्स, और सारी मेरी बहू और मेरी बेटी ने, प्रीति ने और मेरी बहू ने
उसे ट्रांसलेट किया। अब वो तो मैंने, अब मेरे पास देख लिया, हाथ में कुछ नहीं है, ये फ़ोन है जिससे मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। अदरवाइज पढ़ पढ़ के मैंने याद कर लिया। मुझे रात को 2 बजे भी कोई कहना, पादरी विमल शुरू हो जाओ। तो अब देखिए, मैंने आपको आपके व्हाट्सएप पे दे दिया है एंड टाइम इवेंट्स का पूरा चार्ट। यहां पर छाप लीजिए उस चार्ट को। कहाँ है भैया वो चार्ट? एक बार आपको याद दिलाने के लिए वो चार्ट निकाल ही लेता हूं। मैंने अभी आपको कल ही रात को जो मैं आपको टीचिंग करी है उसमें मैंने आपको दिया है। और वो चार्ट गलती से मिट तो नहीं गया कहीं? प्लीज 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 वेट अ मिनट। देखिए, मैंने आपको ये बताया था मोआब और ये सारा जर्दन के कैसे वो पास पहुंच गए। उसके बाद एंड में मैंने आपको हाँ, ये चार्ट मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं। ये है एंड टाइम इवेंट्स। अब मुझे नहीं पता, ये मुझे तो मेरे सामने तब ये फोन आ गया है, बट दिस इज द चार्ट विच इज अ परफेक्ट एक्यूरेट चार्ट। इसमें मैंने आपको बताया है रेवोल्यूशन, एंड टाइम इवेंट्स, ascension of Jesus Christ. Now this is also a administration of grace and administration of church. उसके बाद the church age is this where we are living. Revelation chapter 1, 2 and 3 के अंदर एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, मैं जो था, जो हूं और जो आने वाला हूं। तो मैं 3 चीजें आपको अब बताऊंगा, उसका ग्रीक वर्ड बताऊंगा, ताकि आप देख सकें कि हम किधर हैं और अब कहां जाने वाले हैं। उसके बाद है द रैप्चर, यानी कि कलीसिया। कितने मैंने गिने, मेरे को कल एक खादिम से बात हो रही थी, उसने कहा अरे विमल मैं तुझे काउंटिंग नहीं बता सकता, इतने लोग ये बता रहे हैं कि देखिए कैसे बता रहे हैं, सुन लीजिए। कुछ सिखा रहे हैं दैट वी विल एक पार्ट उसका ट्रिबुलेशन के एक पार्ट को हमको झेलना पड़ेगा, हमें तैयार हो जाओ दुखों का। मत्ती 24 का हवाला देते हैं। रॉन्ग डॉक्ट्रिन, बी केयरफुल। कुछ कहते हैं 3.5 साल तक हमें रहना पड़ेगा, एंटी क्राइस्ट को झेलना पड़ेगा, और जो जय पाए उससे तब हम को उठाया जाए। डेफिनेटली 3 पार्ट्स हैं उसके, बट यू एंड मी नीड नॉट टू अटेंड एनी ऑफ देम। हमें ट्रिबुलेशन से एग्जैक्टली शुरू होने से पहले उठा लिया जाएगा। कोई माइका लाल आपसे कुछ कहे, कम ऑन पास्टर सेंट से सीखने वाले जो बच्चे हैं, आप अपने मन में इस बात को बैठा लीजिए। 7 साल हम प्रभु की दुल्हन प्रभु के साथ रहेगी। किसी को ताज मिलेगा, कुछ बिना ताज के रहेंगे, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं प्रभु के लिए कर रहे। देखिए, अब आप सोचे में पड़ जाएंगे। एक बंदा कहने लगा पास्टर मैं तो कुछ भी नहीं करता। मैंने कहा तू मुझे पैसा देता है बेटा, मुझे पैसे देने वालों में तू एक है। तू प्रचार नहीं कर रहा, तू विटनेस नहीं कर रहा, दुआ कर रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, और कमा के जो तेरी एनर्जी वेस्ट करता है, जो टैलेंट है उसका टाइट ऑफरिंग ज्यादा दे रहा है ना। तो जो काम मैं कर रहा हूं उसमें तू कैसा हिस्सेदार नहीं होगा? मैं आज दिल्ली आना चाहता हूं और प्रभु से कह रहा हूं, प्रभु मेरे लिए सिग्नल होगा कि तू कह रहा है जा। जब मेरे पास मेरी गाड़ी की सर्विसिंग भी 6-7 हज़ार की, तो सर्विसिंग मुझे करानी जो मैं नहीं करा पाया 1 साल से, प्लस फिर मुझे 6-7 हज़ार, 15-16 हज़ार मुझे तू जैसे ही देगा मैं सर्विस कराऊंगा, खट से जाऊंगा 2-3 दिन विश्वास से दुआ करके,
क्योंकि इन हाथों का रखना बहुत जरूरी है। ये मैंने आपको सिखा दिया है डॉक्टरल। तो बट आई एम वेरी थैंकफुल कि जब नहीं है तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार पता नहीं मैं खुदा की खिदमत कर भी रहा हूं नहीं। मेरी हर चीज को बहुत अद्भुत रीति से प्रभु संभालता है और संभालेगा। प्लस मैंने आपको बताया ना, आप लोग मुझे टाइथ ऑफरिंग मत दीजिए ना, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट टाइम में था ये, नए टेस्टामेंट में नहीं है। लोग ये सिखा रहे हैं। मेरे पास मेरे बच्चों को मैंने एजुकेशन दी है, वचन की भी और वर्ल्डली भी बहुत है। सेकंड में मुझे तकलीफ में देख के आ जाएंगे। आप में भी हैं ऐसे लोग, मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा, पर मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो कहता है पास्टर सैन तुझे मैं टाइट देता हूं, 2 बजे उठाने का अधिकार रखता हूं। गलत है। आई हैव अथॉरिटी ओवर यू, लेट मी डील विथ यू, गॉड गिव्स मी विजडम। अब देखिए इस चार्ट में, ये जो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं, इसमें फिर ये भी दे रखा है कि 7 साल की ट्रिबुलेशन के बाद हम लोग, मैं आपको बता दूं, इसमें कल एक खादिम मुझे बता रहे थे जो जिनसे मैं सीख रहा हूं, बिलियंस ऑफ पीपल, बिलियंस, अरबों खरबों लोग मारे जाएंगे इस 7 साल के कलेश में। दिखाऊंगा आपको बाइबल से अगर आप चाहते हैं तो। माय गुडनेस, हमें दिन और रात दुआ करनी चाहिए। हे पिता, खास करके अपने उन रिलेटिव्स की जो इस तरह की उल्टी हरकतें कर रहे हैं। माय गुडनेस, आपने उनके लिए दुआ कीजिए। उस पीरियड में कोलाहल मच जाएगा। फिर हम आएंगे उसके साथ नीचे। That will be the second time we will come and he will touch the ground. Basically, it should be a third part of. और 1 साल लगेगा हमें न्याय करने में। आदम से लेके जितने मां की कोख से पैदा हुए सब जी उठेंगे, उनका न्याय होगा। व्हाइट थ्रोन जजमेंट। ये जो जिसका जिक्र रेवोल्यूशन के 21-22 में है। और वहीं आप देखेंगे कि कहां हम जा रहे हैं। देश का नाम तो पता होना चाहिए। डेस्टिनी इज द ब्रांड न्यू जेरूशलेम विच जीसस एंड अवर हेवनली फादर इज प्रिपेयरिंग फॉर मी। हम गाना गाते हैं ना, सियोन देश। हम आज आप याद कर लीजिए यहां पर, दैट विल बी जेरूशलेम। सोने की सड़कें बन रही हैं जी, उस पर ना जाने क्या क्या। ये है फ्यूचर। आज लोग तुनतुना बजा रहे हैं, यीशु मसीह आया जमीन पे पूछी होती है जी। अब फिर आने वाला ईस्टर आने वाला है, अभी अंडे चलेंगे ईस्टर के। और व्हाइट थ्रोन के बारे में कोई पादरी सिखाता ही नहीं जहां डंडे चलेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? बोल हो सकता है डिफरेंट। और इस टीचिंग को कई लोग सुन रहे हैं जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, थैंक्स करते हैं, बाद में सुनेंगे। तो कम ऑन बिलीवर्स, आपका और मेरा घबराने की जरूरत नहीं है। हम न्यू यरूशलेम में, सियोन देश में जाने वाले हैं। पर उसकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। आने वाला है हमारा प्रभु, फिर हम उसके साथ आएंगे, फिर न्याय होगा। और फिर जो फाइनल जजमेंट होगी वो है 5 मेजर में से 5वां है व्हाइट थ्रोन जजमेंट। हालेलुया। तब हम जाएंगे और उस फल को खाएंगे जिसे कहते हैं जीवन का फल। वो वाला जीवन का फल नहीं जो अदन वाटिका में था, वो तो डूब गया। अब एक और फल है जो हमारा इंतजार कर रहा है। पढ़िए 20वां, 21वां, 22वां रेवोल्यूशन। मैंने परमेश्वर से वादा किया है कि मैं इस साल फ्यूचर के बारे में ही टीच करूंगा। पास्ट तो बीत गया, सबको पता है, पर जिन्हें गलत पता है उन्हें मैं सही कर देता हूं। जैसे कि 3 मजूसी आए थे, नहीं आए थे जी, 50 थे। 3 ने सिर्फ गिट दिया था। और जब वो आए थे, जब पहुंचे तो 2 से 2.5 साल के बीच में यीशु मसीह हो चुका था। तारा कब निकला?
सारी दुनिया जानती है कि यहूदियों में एक शानदार हिस्टोरियन था, उसका नाम था जोसेफस। ही वॉज वन ऑफ द मैजाइज, और उसी ने, डैनियल ने उनको प्रिपेयर किया था, और उसी ने उसको ही एस्ट्रोनॉमी की। उन्होंने कहा जी हमने उसका तारा देखा है। दे हैड ए स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी ऑफ द स्टार्स। बाइबल पहले कहां लिखी हुई थी? जब 5 किताबें लिखी गई तो कहां पे कैसे इशारेबाजी होती थी परमेश्वर की? तारों के द्वारा। ज्योतिषी बोलते हैं, मैजाइज इंग्लिश में। तो पीछे की बातों को मैं सिर्फ एक्यूरेट कर देता हूं, बाकी मैं इंटरेस्टेड हूं फ्यूचर दिखाने में कि आपकी एक ब्लेसड हो। मेरी एक सिस्टर है, मेरी एक सबसे आखिरी आंटी थी, वो प्रभु में सो गई, तो मैं उसे यही बता रहा था, बहन बिल्कुल मत, हम उससे मिलेंगे, वो हमें मिलेंगी, पर हमारी वो फीलिंग नहीं होगी कि आजा मेरी बेटी कैसी थी, कैसे रही, सब ठीक ठाक रहा। नहीं, देयर वाज ए डिफरेंट काइंड ऑफ होलीएस्ट ऑफ होली फीलिंग। वो हमारे अंदर अभी आ ही नहीं सकती, वो उस टाइम आएगी। तो ये मैं आपको होप दे रहा हूं बिलीवर्स, कितना ही कोरोना हो जाए, आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर मर जाऊंगा तो मैं घर जाऊंगा। हाँ, डराने वालों को ये बता दो कि वी आर नॉट लिविंग लाइक ए वर्ल्ड होपलेसली, वी आर लिविंग विद अ ब्लेस्ड होप। हालेलुया। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ब्लेसिंग मिली, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कुछ लोग मेरे लिए बराबर दुआ कर रहे हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। आइए सर झुकाइए। आज फिर मैं कुछ शैतान की दी हुई बीमारियों को डांटूंगा, क्योंकि उसने मुझे छुआ। बहुत बड़ी गलती करी। कभी कभी हम कहते हैं ना, भाई एक ही गलती तूने कर दी, तूने मुझे छेड़ दिया। तो आइए मेरे साथ सब लोग आंखें बंद करिए। आज मैं खास तौर से आपके लिए, और ध्यान रखिए कि हम बहुत जल्दी होली कम्युनियन करने वाले हैं। दैट इज गोना बी अ बूस्टर इन द सेंस वैक्सीनेशन का भी बाप। तो मेरे साथ सब लोग मेहरबानी से आंखें बंद करें। फादर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आज प्रभु तेरा दिन है, और तेरे इस दिन में तेरे बच्चे तेरी हुजूरी में अपने सरों को झुकाए हुए हैं। ओ शंटाला मका शंटाला का रास्ता नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गॉड ऑलमाइटी, होरी का शंटाला मशा। Help them, Lord, I pray. No matter we are not sitting in a hall, but online we are one in Jesus Christ, and I believe and I pray and I command. Still I can command the dirty devil. Still I have the authority, God-given authority. रबा का शंदला कलियस्तनम शंदला। पिता परमेश्वर, जैसे मेरा गला खराब हुआ, जैसे मुझे बुखार चढ़ा, अगर किसी और को हो रहा है तो heal in Jesus name। शेर की आवाज में, क्योंकि ये कीड़ा तेरे बच्चों को बहकाने और डराने की कोशिश कर रहा है। और रबा ले दी अंका। फादर, आई प्रे somebody's liver, someone is having some liver problem, I heal। और आप में से जिसको है, आप अपने लिवर पे हाथ रख के कहिए, थैंक यू लॉर्ड, इट इज कंप्लीटली होल। और बिलीव का मतलब है अनदेखी बातों का निश्चय कर लीजिए, हो गया काम। वो आज भी अपने खादिम को इस्तेमाल कर रहा है, उन्हीं के द्वारा चंगाई दे रहा है। फादर, आई प्रे फॉर समवन्स थ्रोट। फादर, आई प्रे फॉर द बैक एक।
Someone is getting backache again and again and again. Someone has a knee problem. Oh, Rabakashandale Kariastanama Ladamadamashandala Kariastanama. Oh, Rabakashandale Kiliantastanama Shanda. Father, I stand against the diabetes and the thyroid. And Father, I pray for obesity. ओह थैंक यू फादर, मुझे परमेश्वर ने अभी अचानक से याद दिलाया कि आज मैं ओबेसिटी वालों को भी आज डील करूंगा. यस, गॉड इज एट वर्क. कम ऑन बिलीवर्स, टच दिस स्क्रीन इफ यू वांट टू बिलीव. फादर, आई प्रे फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. कम ऑन स्टूडेंट्स, यू डोंट वरी. जीसस इज विल बी सिटिंग इवन ऑनलाइन क्लासेस. जीसस विल बी सिटिंग. जब चाहे जब साइड में देख लो. हर वो बच्चा मुबारक है जो ये सोच के बैठेगा फोन के सामने कि फोन के सामने मेरी टीचर है और मेरे दाहिने हाथ पे दी टीचर है, जीसस क्राइस्ट माय सेवियर. अपने प्रॉमिस के मुताबिक इन बच्चों को मैं आशीष दे रहा हूं प्रभु. हालेलुया, 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 हालेलुया. लॉर्ड, आई एम ब्लेसिंग देम एंड गिविंग देम extraordinary brain in Jesus' name. Father, people, those who are doing business, all the business believers, come on believers, मेरी इच्छा इस दुनिया से रिख्सत होने से पहले एक ही है कि कोई एक विश्वासी अनिल अंबानी के टक्कर में खड़ा हो जाए. मैं उससे नफरत नहीं करता, गॉड ब्लेस हिम, बट मैं चाहता हूं कुछ बिलीवर्स. प्रभु, अगर ये मौका तूने मुझे दे दिया तो बहुत ही मेरे लिए ब्लेसिंग की बात होगी, बिकॉज मैं इनके लिए ऐसा बिलीव कर रहा हूं. रबा शंता लेकर कोई शख्स लिख लीजिए आज की तारीख और टाइम और खुदा के खादिम के द्वारा कही हुई ये बात, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था. अब भी मुझे प्रभु कह रहा है ये कहने के लिए, आप में से एक नहीं, कुछ लोगों का पैसा फंसा हुआ है. Thank you, Lord. It is on the way. Angels are on the work. Angels are on job. And they are going to bring your money which is stuck. आपको एक ही बात कहनी है. Devil, बोलिए मेरे साथ. Devil. बोलिए मेरे साथ. Devil, bring my money back. जैसे तूने फंसाया है, तू ही अब रोक नहीं सकता, लाएगा. तू एक रास्ते से चुराएगा, 7 रास्तों से प्रभु लाएगा. फाइनेंस इज कमिंग, फाइनेंस इज कमिंग. थैंक यू फादर, थैंक यू फादर. आई एम मेरी इस बात की इज्जत तू रखेगा अपने खादिम की. सो नॉट ओनली दे आर गोना बी हेल्दी, but they are gonna be spiritually strong and wealthy, Lord, because they are receiving the true knowledge of God. So Father, thank you very much. Thank you very much. God bless you. प्रभु आपको बहुत आशीष दे. Have a very powerful and victorious week. You have the best God, and that's why you are the best. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे.